करेगा। अब हम जनरेट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक B2B ट्रांजेक्शन कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक पार्टी नेम ले लिया है, ठीक है जी। अब हम एक आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये B2B इनवॉइस है, सो ये IRN पे हम जनरेट करके देखेंगे। यहाँ पे हम गोडाउन क्वांटिटी रेट और अमाउंट मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है जी। अब ये मेरा IGST वाउचर है, यानी मेरा इंटरस्टेट सेल्स है, तो यहाँ पे IGST लेजर ले लेते हैं। अब आप नीचे देख सकते हैं आपके पास में ऑप्शन है प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स, ठीक है। आपके पास में ये ऑप्शन ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास में बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस, यानी आपको यहाँ पे ये प्लेस फिलअप करने हैं कि बिल कहाँ पर हो रहा है और शिप कहाँ पर हो रहा है, ठीक है जी। अगर ये मेरे फिलहाल सिनेरियो में ये दोनों सेम है, मैं सेम लिख रही हूँ। अगर ये आपके अलग होते हैं, जैसे कि अगर मैं बिल कर रही हूँ टैली को और माल में अगर भेज रही हूँ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको सेम भी लिख सकते हैं, यानी जो आपका सिनेरियो है उस हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे, बिल टू एंड शिप टू, ओके। अब हम जैसे ही मैं बिल सेव करती हूँ, ये मुझे पूछता है डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, यानी ये ऑप्शन आपके पास में तुरंत आ जाता है। सबसे मेन चीज है आपके पास में इंटरनेट होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे वही यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है जो मैंने जनरेट किया था ई इनवॉइस के पोर्टल पे, ठीक है। आपने वही यूजर नेम पासवर्ड डालना है। ये यूजर नेम और पासवर्ड आप एक बार डालते हैं, ये आपके टैली प्राइम में 6 आवर्स तक एक्टिवेट रहेगा, यानी कि ये आपको दोबारा बार बार एवरी एंट्री के लिए नहीं पूछेगा, आपने वन टाइम डालना है। बट अगर आप टैली बीच में बंद करके चालू करते हैं या आपका पीसी रीस्टार्ट हो जाता है, इन सिनेरियोज में आपको दोबारा लॉग इन करना होगा। जो आपका लॉगिन इन्फॉर्मेशन रहेगा वो लास्ट 6 आवर्स तक रहेगा। 6 घंटे बाद में आपने दोबारा लॉगिन करना होगा। जब भी आप इनवॉइस जनरेट करेंगे तब वो आपसे ये पूछेगा कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो जो आपने वहां पे जीएसटी पोर्टल पे जनरेट किया था वो यूजर नेम आप यहाँ पे लिख देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। आपके सिस्टम में इंटरनेट जरूरी है। जैसे ही देखिए आप 1 क्लिक में आपका ये इनवॉइस जनरेट हो चुका है, आपके पास मैसेज आ जाएगा टैली प्राइम में कि आपका इनवॉइस भी जनरेट हो गया है सक्सेसफुली। साथ ही साथ में जो उसके IRN डिटेल्स है वो अपने आप से आपके इनवॉइस में डल चुके हैं। ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होगा, बहुत ही फास्ट होता है 1 क्लिक में। और अब आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, यानी जो आपका इनवॉइस है उसके ऊपर अपने आप से IRN डिटेल्स प्लस QR कोड आ गया है, आप देख सकते हैं। जिनके इनवॉइस कस्टमाइज्ड है उन्हें अपने पार्टनर से जहां से कस्टमाइजेशन करवाइए वहां से उन्हें अमेंडमेंट्स करवाने होंगे, उनके पास में ऑप्शन होगी जो आपको दोबारा से उसको चेंजेस करवाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इनवॉइस है वो जनरेट हो चुका है विद एवरी डिटेल्स। जैसे मैंने कहा था कि QR कोड कंपलसरी है, तो QR कोड ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा, ये 14 डिजिट का होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखेंगे बल्क इनवॉइस अपलोड। जैसे हमने अभी सिंगल इनवॉइस अपलोड देखा, बल्क इनवॉइस के लिए जस्ट आपके पास में एक ऑप्शन है। जैसे मैं गो टू करके ई इनवॉइस की रिपोर्ट पे पहले मैं चले जाती हूँ, ठीक है। वहां पे मुझे ये बता भी देगा मेरे पास कितने सारे इनवॉइसेस है जो कि मेरे रेडी है ई इनवॉइस अपलोड करने के लिए। अभी जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आपके पास में 3 दिन उन्होंने दिए हैं, ठीक है, कि आपने जनरेट होने के 3 दिन बाद में आप कर सकते हो। अब मैं इस रिपोर्ट पे जैसे चली गई गो टू करके, तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है एक्सचेंज का, ठीक है। आपने अल्ट Z करके एक्सचेंज में जाना है। यहाँ पे आप सिंगल सिलेक्ट भी कर सकते हैं स्पेस दबा के, नहीं तो आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके जनरेटेड सारे सेल वेल है जो कि अभी तक IRN जनरेट नहीं हुआ है और वो रेडी है कि आप उसको IRN जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और सिलेक्ट करने के बाद में आपने इस पे सेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे ये इंफॉर्मेशन मेरी चली जाएगी पोर्टल के ऊपर, ठीक है। इसमें आपके हर तरीके के इनवॉइस आएंगे, नॉट ओनली सेल्स, POS, क्रेडिट नोट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे जनरेशन के लिए वहाँ पे नेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सचेंज हो रही है ई इनवॉइस सिस्टम के साथ में, वहाँ पे ये दोनों इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगा। सो ये आपके वाउचर्स
जनरेशन में आ जाएगा जितने IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 और ऐड हो चुके हैं, यानी जो हम गो टू करके ई इनवॉइस के रिपोर्ट पे आए थे वहां पे ये अपने आप से जनरेट होके इससे आपको रिपोर्ट में शो करेगा कि आपका IRN जनरेट इतने इनवॉइसेस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हमें वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन क्या करना होता है टैली प्राइम में। आप अपने गेटवे ऑफ टैली से F11 दबाएंगे। जब आप F11 फीचर्स दबाते हैं, आपके साइड में एनेबल GST ऑप्शन रहता है, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। उसी में ईवे बिल के नीचे ई इनवॉइस की ऑप्शन दी हुई है। जो आपका लेफ्ट साइड पार्ट है वो तो आपकी GST डिटेल्स है, ठीक है जी, जहाँ पे आप GST नंबर और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ईवे बिल आपका एप्लीकेबल आपने यस रखना होगा, ठीक है जी। जो आपका ऑलरेडी पहले से किया हुआ होगा तो उसके बाद में आपके एप्लीकेबल डेट, थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी है, तो ईवे बिल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से उसमें फिलअप करना होगा दोबारा से, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका यहाँ पर आप ईवे बिल की डिटेल फिल करके रखेंगे और इसे एक्टिव यस रखेंगे, तो इसके आपके हेल्प ये मिलेगी, आप ई इनवॉइस भी ईवे बिल दोनों इकट्ठा जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट फिलहाल 50,000 है, तो आपको इसके अंदर 50,000 ही रखनी है। ये एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से भरी हुई है वो रखनी है। अब इसमें सबसे मेन जो नया फीचर ऐड हुआ है वो ये नीचे वाला है, गुड्स शिप्ड फ्रॉम, ठीक है। ये आपको फिलहाल यहाँ पे प्राइमरी रखना है, यानी कि अगर आपका कंपनी डिटेल वही है शिपिंग का जो आपने कंपनी क्रिएशन में डाल रखा है, तो आपने प्राइमरी ही चूज करना है। उसके बाद में ई इनवॉइस एप्लीकेबल, इसको आपने यस करना है। अभी जिनका नहीं 500 करोड़ के ऊपर जिनका टर्नओवर है, उनका तो 1 अक्टूबर से ऑलरेडी एप्लीकेबल है। आपने अगर आपका 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है तो आपने यहाँ पे 1 जनवरी 2021 लिखना होगा, ठीक है। बिल फ्रॉम प्लेस, आपका बिल कौन सी प्लेस से बन रहा है वो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालते तो आपने वहाँ पे एंट्री में एवरी टाइम टाइप करना होगा, नहीं तो वो यहाँ से ऑटोफिल हो जाएगा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने जो ऑप्शन दिया है वो दिया है कि ई इनवॉइस का जो आप इनवॉइस जनरेट कर ले उसके 3 दिन के अंदर आप उसको पोर्टल पे डाल सकते हैं। अभी तक तो 3 दिन है, बाद में ये फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है, तो आपने फ्यूचर में इसको जाके जितना डेज रहेगा वो आपने यहाँ पे इसको अल्टर कर देना है। अभी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 3 डेज डालने हैं, 3 डेज इंक्लूडिंग द डे ऑफ इनवॉइस जनरेशन, ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन होता है कि ईवे बिल डिटेल्स आपने ई इनवॉइस में डालनी है कि नहीं डालनी, साथ में जनरेट करना है कि नहीं करना है। सो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन होगी, आप पहले यहाँ पे यस रखेंगे कि आपकी ईवे बिल की डिटेल भी साथ में ई इनवॉइस के साथ में वो भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन हमने यस किया है ये हमने कंपनी फीचर्स F11 प्रेस करके इसे एनेबल कर दिया है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन होती है हमारे पास में इसके सेटिंग्स की, वो होती है सेल्स के कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि हम वाउचर्स ओपन कर लेंगे। इसके अंदर जो भी आपके पास में सेल्स वाउचर टाइप है, एक तो आपने सेल्स बना रखा होगा या उसके और भी कोई वाउचर टाइप्स उसके अंदर बना रखे होंगे, तो उसके F12 में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास में ऑप्शंस रहती है। सबसे पहले ऑप्शन है कि सेंड ई इनवॉइस डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर, ओके। इसका मतलब है कि जैसे ही आप बिल सेव करेंगे तब वो आपको एक पॉपअप बॉक्स आएगा, वो मैसेज आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल, यस और नो, यानी कि एज सुन एज जैसे ही आप बिल सेव करेंगे वो आपको पूछना चाहिए कि ई इनवॉइस जनरेट वो करे कि ना करे, ओके। उस ऑप्शन अगर आप इसे यस रखते हैं तो वो आपको इमीडिएटली सेविंग पे ही आपको पूछ लेगा। अगर आप इसे नो रखेंगे तो वो आप इनवॉइस सेव कर सकते हैं, हाँ आपको वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा एज सुन एज जनरेट होता है। इसके बाद में आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि ये आपका जो जनरेशन होगा वो 3 चीजों पे होगा। एक तो ये यस रहेगा तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। सेकंड, आपके जिस मशीन से आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट चालू होना जरूरी है और एक वैलिड TSS का रहना जरूरी है, ओके। आपका यानी कि जो TSS है वो एक्सपायर्ड नहीं रहना चाहिए। सो
यहाँ पे फर्स्ट हमने ऑप्शन देखी है कि ऑटो जो एज सुन एज जैसे ही आप ई विल सेव कर ई इनवॉइस सेव करेंगे वो पूछेगा। अब हम एक सिंपल सी B2B ट्रांजेक्शंस करते हैं और उसमें हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हम यस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पार्टी ले रही हूँ, इसे हम ये B2B ट्रांजेक्शन होगा मेरा। ओके, तो जब मैं ये पार्टी ले रही हूँ ये मुझे पूछ रहा है भाई एड्रेस टाइप एंड कि हमारा इसका प्राइमरी ही ले लेते हैं, ये हम कर्नाटका में सेल कर रहे हैं, तो ये मेरा CGST मतलब लोकल सेल रहेगी। यहाँ पे हम एक कॉमन सेल लेजर चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आइटम सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहे 1 क्वांटिटी लूँ, यानी कि मैं कितनी भी लेस अमाउंट वगैरह डालूँ, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 10 क्वांटिटी ली है और जो मेरा इनवॉइस अमाउंट हो रहा है वो है 500, यानी मेरे गुड्स की वैल्यू 500 है, बट ये B2B ट्रांजेक्शन है, सो ई इनवॉइस इसके लिए हमें जनरेट करना होगा। अब यहाँ पे मैं टैक्स लगा लेते हैं हम लोग, GST हो गया और ये IGST। यहाँ पे देखिए आपके पास में ऑप्शन है प्रोवाइड ई इनवॉइस, इसे यस किया। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस, यहाँ पे आप F12 करके प्रोवाइड डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स यस कर सकते हैं। ये भी जरूरी है, जैसे हमने F11 कंपनी फीचर्स पे लिया था कि हमारा एड्रेस प्राइमरी है जहाँ से हम डिस्पैच कर रहे हैं, सो जो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे जो आपने एड्रेस डाला है वो पिकअप करेगा। इसके अलावा आप और बना के रख सकते हैं, जैसे सेकेंडरी या आपके और भी जितने एड्रेस है जहाँ से डिस्पैच हो सकते हैं, सो आपने वहां पर वही सिलेक्ट करना है जहाँ से आपका गुड्स डिस्पैच हो रहा है। ओके, अब आप इसे सेव करके इसको कंप्लीट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन पूछ रहा है डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, यस और नो। ठीक है, ये आपके F12 में ऑप्शन यस है, इसीलिए वो आपको तुरंत ही ऑप्शन दे देगा पूछने के लिए कि आपने जनरेट इनवॉइस करना है या नहीं करना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपकी मिसिंग है सो वो आपको एरर मैसेज दे देगा कि आपका ये इनवॉइस कंप्लीट नहीं है। ओके, फिलहाल मैं इसे नो करके बाहर आ जा रही हूँ। अब आपके पास सेकेंड ऑप्शन होती है एक्सचेंज करके जाने की, जैसे एक्सचेंज पे हमने क्लिक किया सेंड फॉर ई इनवॉइस। अब आप अपने सामने देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स एंट्रीज वही आ रही है जो कि ई इनवॉइस में इन जनरेशन के लिए पेंडिंग हो। यहाँ पे हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और सेंड पे क्लिक करते ही वो आपके ई इनवॉइस के पोर्टल पे IRP पोर्टल पे जनरेट ई इनवॉइस जनरेट होने के लिए चला जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो टैली ने दिया है वो है ऑफलाइन एक्सपोर्ट। ऑफलाइन एक्सपोर्ट क्या करेगा, उसे जेसन फाइल में एक्सपोर्ट कर देगा। ये एक आप लोकली इसे एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, जैसे कि सिनेरियो होता है कि आप इसे वैलिडेट करने के लिए अपने ओनर को देना चाहते हैं, या आप अपने CA पर्सन को देना चाहते हैं, या अपने टैक्स कंसल्टेंट को देना चाहते हैं जो कि ई इनवॉइस जनरेट करेगा, या एनी अदर सॉफ्टवेयर से आप जनरेट करना चाह रहे हैं। यानी कि आपने सिर्फ टैली में से जितने इनवॉइसेस है जो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है उसको आप इनवॉइस देना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ raising e-invoice फॉर द जनरेटिंग IRN। सो आपको ये जो एक्सपोर्ट मिलेगा ऑफलाइन एक्सपोर्ट वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि सामने जो ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं उसमें सेल्स भी है, POS भी है, रिसिप्ट है, जर्नल है। बहुत सारे कंपनीज में ऐसा रहता है कि आप जर्नल के थ्रू भी सेल्स एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, या आप रिसिप्ट के रिसिप्ट वाउचर का यूज करके भी सेल ट्रांजेक्शन आप सेल एंट्री पास ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हर एक तरीके का वाउचर या एंट्री आ जाएगी, चाहे से वो POS हो या आपका क्रेडिट नोट हो या जर्नल हो, जिससे भी आप अपनी सेल एंट्री कर रहे हैं। लेकिन जो आपका QR कोड प्रिंट होगा वो होगा सिर्फ सेल्स वाउचर टाइप पे। ओके, IRN नंबर प्लस जो QR कोड होता है वो उसी पे होगा। जैसे कि मैं आपको एक बिल बना के दिखाती हूँ, इसमें एक और ऑप्शन देखेंगे हम ई बिल की। सपोज ये मैं आप एक बिल जनरेट कर रही हूँ,
ठीक है, हमने एक पार्टी का नेम ले लिया है अभी तक और एक कॉमन लेजर ले लिया है। ये हम इसकी इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन भी डाल देते हैं और ये हमारा है फिलहाल 80,000। ओके, तो ये हमारा 50,000 के ऊपर है। मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ईवी बिल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 है। अब यहाँ पे हमने लोकल टैक्स लगा लिया है हमारा CGST SGST और हमारा जो बिल बन चुका है वो बन चुका है 94,400 का। ओके, सो अब हम इसको वाउचर को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड GST और ईवी बिल और इनवॉइस डिटेल। प्रोवाइड GST, ईवी बिल डिटेल्स और ई इनवॉइस डिटेल्स, यानी कि अब इसके अंदर आप दोनों इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जो ईवी बिल का पार्ट ए एंड पार्ट बी है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी डिस्पैच डिटेल्स है, कंसाइनी की डिटेल्स प्लस ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, अब आप यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर देंगी। तो जब आप इसे सेव करेंगे तो उस साथ ही साथ में आपको ई इनवॉइस नंबर भी जनरेट कर देगा। अगर आपका पार्ट फिल है सो टैली उसके साथ ई इनवॉइस के साथ में ईवी बिल टैली प्राइम में ही जनरेट कर देगा और ईवी बिल नंबर जो फर्स्ट फिल है वहाँ पे अपने आप से वो इंफॉर्मेशन फिलअप कर देगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका पार्ट बी ऑप्शन होता है ट्रांसपोर्टर आईडी वगैरह वगैरह, अब इसने ईवी बिल के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन ये पूछ रहा है जो आपकी ई इनवॉइस की डिटेल्स है। ठीक है, सो हमने सपोज ईवी बिल डाल दिया, ई इनवॉइस डिटेल्स डाल दिया और हम इससे सेव कर रहे हैं। देखिए अभी हमने ईवी बिल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाली नहीं है, सो वो हमें मैसेज देके बता रहा है कि आपका HSN मिसिंग है या आपने ये मिस्टेक की हुई है। वो वैलिडेट भी करेगा ऑनलाइन कि आपने सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है, वो सब चीज़ें करेक्ट है या नहीं है। ओके, अगर आप सब चीज़ फिलअप रखते हैं सो ये लास्ट में आपको ऑप्शन पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस एंड ईवी बिल। सो ऑन द वन क्लिक दोनों चीज़ें जनरेट होके आपके इनवॉइस में लोड हो जाएगी। अब और अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग है सो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा कि मैंडेटरी इंफॉर्मेशन ई इनवॉइस के लिए सारी चीज़ें नहीं फिल्ड अप है। ओके, अब हम देखेंगे हाउ टू कैंसिल ई इनवॉइस। इसके लिए सबसे पहले आपको गो टू पे ई इनवॉइस से आप उस पे जा सकते हैं। ठीक है, आपने ई इनवॉइस टाइप किया, आप डायरेक्टली ई इनवॉइस के रिपोर्टिंग पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है कि IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम, आपके सिस्टम से 2 वाउचर्स का ई इनवॉइस जनरेट हुआ है। ठीक है, ये आप कैंसिलेशन अगले दिन के रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। जो भी आपने इनवॉइस बनाया है आपको अलाउड है कि नेक्स्ट डे के रात के 12 बजे तक आप इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं। सो इस रिपोर्ट में वो सारे एंट्रीज आपके सामने आ जाएगी जो आपने अपने सिस्टम से ई इनवॉइस जनरेट किया था और उसका कैंसिलेशन ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। अब इस पे एंटर देने पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपने ट्रांजेक्शन्स किए थे, जो आपने ई इनवॉइस के लिए अपलोड किए थे। आप इसको सिंगल सेलेक्ट भी कर सकते हैं स्पेस दबा के, या आप इसको मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा कैंसिल IRN। इसमें 2 ऑप्शन है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं कि हमने इसको कैंसिल करना है। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल पे क्लिक करोगे तो ये आपको 2 ऑप्शंस पूछेगा कि आपने सिर्फ इसे मार्क एज कैंसिल करना है, यानी आप इसे बाद में चेक करेंगे। ओके, या आपने डायरेक्टली अभी के अभी कैंसिलेशन के लिए इसे भेजना है। जब आप मार्क एज कैंसिल कर देते हैं तो वो आपको अनदर रिपोर्ट में बाहर दिखा देगा जहाँ पर आप मल्टीपल एक साथ में कर सकते हैं। आप इसे दोबारा रीचेक करना चाहें। अगर आप अपडेट कैंसिलेशन पे क्लिक करते हैं, यानी कि आप अपने ई इनवॉइस के ट्रांजेक्शन को पोर्टल पे भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप कैंसिल करेंगे ये आपके पोर्टल पे चली जाएगी फॉर द कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस। सबसे पहले मैं इस एंट्री को मैं मार्क एज कैंसिल कर देती हूँ। जब मैं इसे मार्क एज कैंसिल करती हूँ, हम एक बार एस्केप दे के बाहर आके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्क एज IRN कैंसिल, इस रिपोर्ट में ये वाली अब एंट्री आ चुकी है, यानी कि आप इसे चेकिंग वगैरह करने के लिए रख सकते हैं। आपने इसे एक बार साइड में रख दिया कि ये मैंने बाद में चेक करना है। अब हम जो एक अपडेट कैंसिलेशन इसमें करते हैं,
अब ये जो मेरा IRN जनरेटेड इनवॉइस है इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड साइड में बटन पे क्लिक करेंगे कैंसिल IRN। अब इसमें हम करेंगे अपडेट कैंसिलेशन। जैसे हम क्लिक करते हैं ये हमें रीजन पूछेगा भाई किस रीजन से आप इसे कैंसिल कर रहे हैं। द सेम रीजन आपके पोर्टल पे जाके अपलोड होगा कि ये डेटा एंट्री मिस्टेक है या आपसे डुप्लीकेट इनवॉइस सेंड हो गया था या आपने कोई बिल में चेंजेस करने हैं। जो भी आपका रीजन होता है, जिस रीजन से आप इसे कैंसिल कर रहे हैं वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे और रिमार्क्स में उसके बारे में आप टाइप कर देंगे। ये इनवॉइस अब हमारा ये जो भी आप डिटेल्स भरेंगे ये डिटेल्स आपके IRP पोर्टल पे जाके अपडेट होगी। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें ये इनवॉइस पोर्टल पे सेंड करना है। आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दी, अपने अपने सिस्टम से कैंसिल कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन, यानी कि ये आपका इनवॉइस आपने कैंसिल कर दिया, आपने ई इनवॉइस पोर्टल पे भेजना है तो एक्सचेंज में जाके सेंड ई इनवॉइस। अब इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके कैंसिलेशन के जितने भी है वो आ जाएंगे। आपने सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास भी सेम ऑप्शन आ जाती है। अगर आपने बहुत टाइम हो गया है और आपने इसे लॉगिन नहीं है तो वो आपको लॉगिन के लिए दोबारा से पूछेगा। आपके जो भी लॉगिन डिटेल्स है वो आप डालेंगे और अब देख सकते हैं कि ये इनवॉइस आपका पोर्टल पे अपलोड हो चुका है, यानी कि अब ये वहां से भी कैंसिल किया जा चुका है। ये था कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस। कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस रिपोर्ट से ही जाकर होगा। आपको गो टू से आप उसके ऊपर नेविगेट कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कैंसल्ड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम। कौन सा आपने कैंसिल किया था वो भी आपको दिखाई देगा। अब हम देखेंगे कि IRN इन्फो आप किसी इनवॉइस में कैसे लेंगे, यानी कि सपोज ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं कि जो आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं वो आप अपने सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, आप उसे ऑफलाइन एक्सपोर्ट करके अपनी CA को या अपने टैक्स कंसल्टेंट को या अपने ओनर को या जो भी उसका ऑथराइज्ड पर्सन है, आप उस पर्सन को ऑथेंटिकेट करने के लिए दे रहे हैं ताकि वो अपने सिस्टम से जाकर उसको ई इनवॉइस जनरेट करेगा। ओके, उसकी डिटेल्स आप कैसे टैली प्राइम में अपडेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि हम फिर से Alt G दबा के गो टू फीचर करके ई इनवॉइस रिपोर्ट पे आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी आपने ऑफलाइन एक्सपोर्ट किया था, जैसे आप एक्सचेंज में जाके ऑफलाइन जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है एक्सपोर्टेड फॉर जनरेशन। ओके, यहाँ पे वो आपको सारे इनवॉइसेस दिख जाएंगे जो आपने एक्सपोर्ट किए थे। आपने इसे सिलेक्ट करना है, साइड में बटन है गेट IRN इन्फो। आप जब इस पे क्लिक करके यस करेंगे तो ये आपका इंफॉर्मेशन जो यूजर नेम पासवर्ड दोबारा पूछ लेगा अगर लॉगिन नहीं है तो 6 आवर्स हो चुके हैं। तो इसमें जब आप इंफॉर्मेशन डाल देते हो, आप यूजर पासवर्ड डाल देते हो, वो जो डेटा है IRN इन नंबर का वो फेच करता है पोर्टल से और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि सक्सेसफुली हो चुका है। और अब आप रिपोर्ट देखोगे तो वो आपकी जो एंट्री थी वो IRN जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम में ही आ गया, यानी कि आपने जैसे टैली से ही किया हो। तो सारी इंफॉर्मेशन पोर्टल से लेके ऑटोमेटिकली इनवॉइस के अंदर वो अपडेट कर देगा। अगर आप ऑफलाइन किसी और सिस्टम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे इनवॉइस ट्रांजैक्शन एंट्री की हुई है, आपके IRP पोर्टल पे इस इनवॉइस की डिटेल्स तो है ही, तो यहाँ पे आपने सिर्फ सिलेक्ट करके गेट IRN इन्फो पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं इसके अंदर IRN डिटेल्स, एक्नॉलेजमेंट नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप अपडेट हो चुकी है। अब आप इसका प्रिंट आउट लेके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। इस पे QR कोड प्लस IRN नंबर अपने आप से आ जाएंगे। ओके, ये पोर्टल से लिंक किया हुआ है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दो तरीके हैं ई इनवॉइस रिपोर्ट पे जाने के। एक तो आप गो टू करके ई इनवॉइस रिपोर्ट पे जा सकते हैं। ओके, ये सारी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। और सेकेंड ऑप्शन है कि गेटवे ऑफ टैली से GSTR रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसके अंदर आपको यहाँ पे ई इनवॉइस रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके, अब हम देख लेते हैं जो ई इनवॉइस रिपोर्ट में क्या क्या ऑप्शन है, इनके बारे में हम एक बार शॉर्ट में व्यू कर लेते हैं। इस ई इनवॉइस रिपोर्ट से आप अपने एंट्रीज का जो आपने इनवॉइसेस जनरेट किया है उसका आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही इनवॉइसेस आएंगे जो कि ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि जो B2B या B2G ट्रांजेक्शन है वही आएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी अगर आपके इनवॉइस में कोई भी मिसमैच है, कोई भी एरर है, वो आपको इस रिपोर्ट में फर्स्ट हेडिंग में दिखाई देगा
कि आप अपने ट्रांजेक्शन्स को ठीक कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, इन्हें पहले आपको करेक्ट करना है। अगर आपके इनवॉइस में कोई HSN या SSC नंबर है, जैसे 4 डिजिट की वजह 2 डिजिट लिखा है, या अगर आपने लिखा ही नहीं है, आप भूल गए, सो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाता है कि 2 एंट्रीज में आपकी वो मिसिंग है। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट रहती है इनवॉइस के अंदर, सो वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके आएंगे पेंडिंग फॉर IRN जनरेशन के अंदर, यानी कि आप इसे जनरेट कर सकते हैं, यानी आप इसे इनवॉइस अपलोड के लिए डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे हमारे पास में जितने भी कैंसिल के हमने किए हुए हैं वो आ जाएगा पेंडिंग फॉर IRN कैंसिलेशन, यानी आपने कैंसिल किया है बट आपने अभी तक एक्सचेंज करके उसे पोर्टल पे अपलोड नहीं किया है, वो आपके वाउचर्स यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर IRN जनरेशन एक्सपोर्टेड, यानी कि आपने उसे IRN जनरेशन करने के लिए ऑफलाइन एक्सपोर्ट किया था एक्सचेंज पे जाके, तो वो इतने ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आ जाएंगे जिसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन अभी तक अपडेट नहीं की है, यानी कि पोर्टल से उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं ली है। नेक्स्ट है वाउचर इन्फॉर्मेशन मिसमैच विद QR कोड, यानी कि अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर लिया है उसके बाद में जाकर आप एंट्री में कुछ भी अल्ट्रेशंस करते हैं तो वो सारी एंट्रीज इसके अंदर आ जाएगी, यानी कि आपके यूजर ने इनवॉइस जनरेट हो चुका है, इसका QR कोड जनरेट हो चुका है, उसके बाद में जाके आपने कुछ भी चेंजेस किए, मॉडिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका IRN नंबर, ये सारी डिटेल्स है। सपोज 5 आइटम्स की बजाय आपने इनवॉइस 5 आइटम्स का एक जनरेट कर लिया, अब उसमें आप जाके एक आइटम रिमूव कर देते हैं या क्वांटिटी अमाउंट कोई भी चीज में आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो ये दिखा देगा कि आपका वाउचर QR कोड के हिसाब से तो ये वाला होना चाहिए और आपका वाउचर अभी मॉडिफाई हो चुका है और उसमें आपने चेंजेस किए हैं, तो वो आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा। आप अपने यूजर को ट्रैक कर सकते हैं कि किस यूजर ने उसे जाकर चेंज किया है, तो आप उसको ओके कर सकते हैं। अब जो आपकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, सपोज वाउचर इंफॉर्मेशन मिसमैच में कोई वाउचर अगर आप डिलीट भी कर दें, जैसे कि ये वाली एंट्री है, इसको मैं आप डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, ये पूरी मेरी एक एंट्री की हुई है एरेशन के नाम से, इसको अगर हम डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे ये फिर भी शो करेगा कि वो एंट्री आपने डिलीट कर दिया और QR कोड के हिसाब से इसका इनवॉइस ये वाली एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए थी, तो ये डिलीटेड वाउचर्स भी ट्रैक करेगा। नेक्स्ट है IRN अपडेटेड विदाउट QR कोड, यानी कि आपने कहीं और से जनरेट कर लिया है, इनवॉइस आपने डाल दिया है लेकिन आपने अभी तक उसका QR कोड या उसकी एंट्रीज टैली में अपडेट नहीं की। अगर आप उसका इंफॉर्मेशन मैनुअली अपडेट करते हैं, इसमें ऑप्शन रहता है कि आप अपने एंट्री को सिलेक्ट करके आप नीचे देख सकते हैं साइड में अल्ट एस करके ऑप्शन है मैनुअली अपडेट IRN इन्फो, आप इसकी इंफॉर्मेशन IRN नंबर भर के रख सकते हैं, यानी आपने जनरेट करके दे दी है किसी और मोड से, तो आप यहाँ पे अपना IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट, इंफॉर्मेशन भर के इसके अंदर रख सकते हैं टैली प्राइम में। यह होगा आपका मैनुअली अपडेटेड। सो ये जितनी भी एंट्रीज होगी वो आएगी IRN अपडेटेड विदाउट QR कोड, जिसका QR कोड यहाँ से जनरेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपके पास में आता है जितने भी आपने मार्क फॉर कैंसिल करके लिखा हुआ है, जैसे कि आपने ये IRN कैंसिल कर दिया इनवॉइस सिस्टम से, उसके नीचे ये है जो आपने अभी तक कि सिर्फ मार्क किया हुआ है बट या आपने अभी तक इनवॉइस पोर्टल्स IRP पोर्टल से अभी तक आपने कैंसिल नहीं किया है, सो ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब हम शॉर्ट में मेन अदर हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिपीट करना चाहूंगी कि जो आपको एक बार लॉगिन करना है वो आपका 6 आवर्स तक आप इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास में एक ऑफलाइन की एबिलिटी होती है कि आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेसन में। आपके पास में एक और ऑप्शन होता है जो आप मैनुअली IRN इंफॉर्मेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाल के रख सकते हैं। इसमें एक अच्छा ऑप्शन है कि IRN वैलिडेशन, ये जब आपके टैली में आपके कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं, यानी आप कोई भी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करते हैं तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि ये वाला बिल मेरा चेंज हो चुका है इनवॉइस में अपलोड करने के बाद में। नेक्स्ट जो मल्टी यूजर कोई एंट्री कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इसको अलर्ट के थ्रू इसमें हैंडल किया हुआ है कि जो फर्स्ट यूजर होगा उसका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा एंड सेकेंड यूजर को मैसेज आ जाएगा कि ये ऑलरेडी हो चुका है, इस इनवॉइस पर आप दोबारा से इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि
आपके पास में जो सिंक्रोनाइजेशन की ऑप्शन होती है, यानी कि आप हेड ऑफिस में बैठे हैं और आपके अदर लोकेशन से इनवॉइस जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो सारी इनवॉइस विद क्यूआर कोड इंफॉर्मेशन यहाँ पर हेड ऑफिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने सारे यूज़र्स के साथ में इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इनके इनवॉइस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि 1 जैन से पहले सभी के सब रेडी रहें कि उन्हें कैसे इनवॉइस जनरेट करना है, सबको हमने एजुकेट करना है। और प्लीज़ आप अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में डालकर मुझे हेल्प कीजिए कि अगर हमने कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन करनी है या आपकी क्या डिमांड है नेक्स्ट टॉपिक की। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।